नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जब कोई वेक्टर या कैरियर जब होस्ट तक किसी परजीवी या पैरासाइट को लेकर के जाता है तो इसके भी कुछ तरीके होते हैं, इसका भी कुछ स्टेज होता है खास। वो जो पैरासाइट है वो कम से कम इस तरह के होगा कि वो वेक्टर में घुस करके वो कैरिएबल रहे, वो कैरी होके चला जाए। या तो उसके बदन से होकर के जाएगा, या तो उसके अगर उसको स्किन में रहना है तो वो स्किन के हिसाब से ढल लेगा, खुद को ढालेगा कि वो स्किन में रह सके। स्किन के रोए में, रेशे में, या स्किन के डर्मल लेयर्स में, एपिडर्मल लेयर्स में वो छुप सके। तो अपना आकार प्रकार भी वैसे ही रखेगा और स्किन को पकड़ने लायक मशीनरी उसके अंदर होगी। या तो फिर अगर वो मॉस्किटो बाइट, जैसे कि मच्छर काटने से और मक्खी के फूड में मिलाने से बीमारी अगर होती है मच्छर के, तो उस हिसाब से माउथ पार्ट्स होंगे। इंसेक्ट के माध्यम से अगर पैरासाइट को जाना है, डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी तक या एनिमल बॉडी तक आना है, तब उस इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स इस तरह से ढले होंगे कि जब वो बाइट करे, जब वो काटे, तो कम से कम उसका जो माउथ पार्ट का जो ऑर्गन जो कि इंजेक्शन में इन्वॉल्व है, जो इंजेक्ट करने में इन्वॉल्व है, वो पैरासाइट के बल्क को, पैरासाइट्स को या उसके पैरासाइट के छोटे फॉर्म को ब्लड स्ट्रीम में डाल सके, पंक्चर कर सके, स्किन को इस तरह से पंक्चर कर सके कि ब्लड स्ट्रीम तक वो पैरासाइट तक पहुंचा सके। और अगर मसल में बैठने वाला कोई पैरासाइट है तो इस तरह से उसके माउथ पार्ट्स ढले होंगे कि जब वो पंक्चर करे तो उसको मस्कुलर लेयर में बिठा दे। कहने का मतलब कि जहाँ टारगेट है, जहाँ पर पैरासाइट को जाकर के बैठना है, वो इंसेक्ट जो बाइट करने वाला इंसेक्ट है वो वहाँ तक उसको पहुँचा सके। तो दोनों में अडेप्टेशन होना चाहिए। जो मच्छर है, मच्छर अगर काट रहा है या फिर दूसरी सीसी फ्लाई अगर काट रही है ह्यूमन बीइंग को, उसको कुछ डिजीज़ डालना है, तो उसका बाइटिंग ऑर्गन जो है वो ऐसा कैपेबल होना चाहिए कि वो जा करके डाल सके, जो पैरासाइट का जो बल्क है उसको वहाँ तक डाल सके। और दूसरी तरफ पैरासाइट को भी ऐसा होना चाहिए, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए कि वो इंजेक्शन वाले, इंजेक्ट करने वाले ऑर्गन में घुस करके वहाँ तक फ्री सप्लाई में जा सके, जहाँ उसको जाना है वो गंतव्य तक, टारगेट तक वो जा सके। अब जैसे मच्छर मलेरिया पैरासाइट को पहुंचाता है अंदर, उसके स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो पहुंचते हैं सबसे पहले। तो मच्छर के अंदर कहाँ पर होंगे? अब निश्चित रूप से कुछ माउथ पार्ट्स के ही इर्द गिर्द अगर पैरासाइट का भंडार होगा, तब ना वो जब बाइट करेगा, जब काटेगा, तो वो ह्यूमन बॉडी में वो मलेरियल पैरासाइट डाल पाएगा। तो इसलिए मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में ढेर सारे पैरासाइट्स होंगे। और सलाइवरी ग्लैंड चूँकि एकदम माउथ पार्ट से एसोसिएटेड है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो इंजेक्ट करेगा, जैसे ही वो काटेगा, बाइट करेगा, वैसे ही पैरासाइट्स का जो है वो स्ट्रीम वो अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। इसी तरह से बाकी इंसेक्ट्स भी ढले होते हैं पैरासाइट को पहुंचाने के हिसाब से। और पैरासाइट का वो फेज रहेगा इन्फेक्शन के समय जो कि सूटेबली घुस जाए। उस समय बहुत बड़े आकार का हिस्सा या काफ़ी डेवलप्ड फॉर्म बॉडी के अंदर नहीं घुस पाएगा, एंट्री उसको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो काफ़ी छोटे और एक्टिव फॉर्म में घुसता है, और घुसने के बाद वहाँ जा कर के इनएक्टिव हो जाता है कुछ समय के लिए, जब तक कि वो प्रोपगेट ना करे। शुरू में ही अगर बहुत इरिटेशन होने लगेगा या अपने सिम्टम्स देने लगेगा, तब तो होस्ट को समझ में आ जाएगा। तब फिर इसलिए वो कुछ समय तक वो जा कर के चुपचाप बैठेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। काफ़ी नंबर हो जाने के बाद तब उसके सिम्टम्स आने लगेंगे। अब जब जिस तरह से कि स्पोरोजॉइड्स घुसते हैं ब्लड में, तो स्पोरोजॉइड्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, ब्लड से घूम घूम करके वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं। काफ़ी छोटे और बहुत एक्टिव होंगे, वो बिल्कुल सिकल शेप्ड होते हैं, इस तरह से उनका मूवमेंट होता है, सिकल शेप्ड होते हैं, और इस तरह से घूमते 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 काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। इस तरह से घूम करके वो
लीवर तक पहुंचते हैं। इसी तरह से बाकी पैरासाइट्स भी अपने होस्ट के साथ एक समन्वय में रहते हैं, एक सिस्टम बनाए रखते हैं, और वेक्टर के साथ भी एक सिस्टम बनाए रखते हैं। तो पैरासाइट का डुअल काम होता है, एक तो वेक्टर के हिसाब से ढालना और दूसरे होस्ट के हिसाब से रहना, और दोनों तरफ सक्सेसफुली अपना काम कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मक्खियाँ हैं, बहुत सारे और एनिमल्स हैं जो कि बीमारी को कैरी करते हैं, और पैरासाइट उनको अपने हिसाब से ढालता है।